हम में से अधिकांश लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मंगल मिलन अर्थात उनके दिव्य विवाह का पावन उत्सव है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन महादेव ने समुद्र मंथन से निकले उस भयानक हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण में एक ऐसी कथा का भी वर्णन मिलता है जो किसी देवता की नहीं बल्कि एक साधारण और क्रूर शिकारी की है। एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसने अनजाने में की गई भक्ति की अपार शक्ति को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उसी प्राचीन काल के घने रहस्यमयी जंगलों में जहां एक शिकारी की नियति हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वो दिव्य और करुणामयी कथा जिसे सुनकर आपका हृदय महादेव की अनंत कृपा और करुणा से भर उठेगा। कहानी शुरू होती है दक्षिण के उस भयानक जंगल से जिसे लोग यम कानन कहा करते थे। वहां के एक कबीले में रहने वाला अघोर केवल एक शिकारी नहीं था, वो अपने परिवार का इकलौता सहारा था। लेकिन उस वर्ष नियति ने मानो क्रूर खेल खेल दिया। भयंकर सूखे ने पूरे जंगल को शमशान सा बना दिया था। नदियां सूख चुकी थीं। अघोर की झोपड़ी के भीतर पसरा सन्नाटा किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। उसके बूढ़े पिता, जिनकी आंखों की रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी थी, कांपते हाथों से अघोर को टटोलते हुए ढूंढ रहे थे। उसके छोटे छोटे बच्चे, जिनकी पतली हड्डियां भूख की कहानी कह रही थीं, कोने में सिमटकर सो गए थे, शायद इसलिए ताकि उन्हें अपनी भूख का एहसास न हो। तभी उसकी पत्नी ने खाली बर्तन जमीन पर रखा। उस बर्तन की सूखी आवाज अघोर के सीने में तीर की तरह चुभ गई। पिता ने भारी और टूटी हुई आवाज में कहा, पुत्र, यदि तू कुछ न लाया तो ये बच्चे शायद कल का सूरज भी न देख पाएं। अघोर की आंखों में न आंसू थे न डर, वहां बस एक सुलगती हुई आग थी। उसने अपना भारी धनुष उठाया और बिना पीछे मुड़े जंगल की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज की ये रात साधारण नहीं थी। आज महाशिवरात्रि थी, वो पावन रात्रि जब स्वयं महादेव समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। सूरज सिर पर था, लेकिन अघोर के हाथ अब भी खाली थे। जहां कभी हिरणों के झुंड दिखाई देते थे, आज वहां सिर्फ सूखी धरती और गहरा सन्नाटा था। दोपहर ढलने लगी। अब उसे अपनी भूख भी सताने लगी थी, पर उससे कहीं बड़ी चिंता थी घर पर उसका इंतजार करते परिवार की। चलते चलते धीरे धीरे शाम हो गई। जैसे जैसे सूरज की अंतिम किरणें क्षितिज में समाने लगीं, जंगल का रूप और भी भयानक होता चला गया। घंटों भटकने के बाद भी उसे एक खरगोश तक न मिला। भूख और प्यास से उसका शरीर टूटने लगा था, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। वो जानता था खाली हाथ लौटने का अर्थ है अपनी ही परिवार की चिता सजाना। चलते चलते वो नील सरोवर के तट पर पहुंचा। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और हल्की सी सुगंध थी। सूखे के बावजूद सरोवर में थोड़ा जल अब भी शेष था। अघोर ने मन ही मन सोचा, रात के सन्नाटे में प्यासे पशु पानी पीने यहां जरूर आएंगे। उसने तालाब के किनारे खड़े एक विशाल बेल के वृक्ष को अपना ठिकाना चुना। वो फुर्ती से पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया। शिकार साफ दिखें इसलिए उसने हाथों से आसपास की घनी टहनियां तोड़ना और हटाना शुरू किया। उसे जरा भी आभास नहीं था कि उसी वृक्ष की जड़ों के पास सूखे पत्तों के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग दबा हुआ है। जैसे ही टहनियां टूटीं, ताजे और पवित्र बिल्व पत्र सीधे नीचे गिरे और अनजाने में उस शिवलिंग को ढकने लगे। अघोर का गला सूख रहा था। उसने अपने जलपात्र से एक घूंट पानी पीना चाहा, पर थकान से उसका हाथ डगमगा गया और कुछ जल छलककर सीधे नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ा। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था और अनजाने में बिना किसी मंत्र, बिना किसी विधि के अघोर से महादेव का प्रथम अभिषेक
और पूजन स्वतः संपन्न हो चुका था। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका था। तभी तालाब की दूसरी ओर झाड़ियों में हलचल हुई। अघोर की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने ध्यान से देखा, एक अत्यंत कोमल और सुंदर हिरनी धीरे धीरे दबे पांव पानी की ओर बढ़ रही थी। अघोर ने बिना एक पल गवाए अपने तरकश से एक बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, बाण छूटने ही वाला था कि हिरनी अचानक ठिठक गई। उसने ऊपर देखा, सीधे अघोर की ओर, और मानवी स्वर में बोली, ठहरो शिकारी, इस पापी शरीर का वध करके तुम्हें क्या मिलेगा? अघोर के हाथ कांप उठे। एक पशु को मनुष्य की भांति बोलते देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो गरज कर बोला, मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा है, तेरा मांस उनकी भूख मिटाएगा। हिरनी की आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, हे व्याध, यदि मेरा मांस किसी के काम आ जाए तो यही मेरा सौभाग्य होगा। पर मेरे नन्हे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उन्हें अपनी सखी के पास छोड़कर उन्हें अंतिम विदा देकर लौट आने दो। मैं सत्य की शपथ लेती हूँ। अघोर व्यंग्य से हंसा। सत्य? एक पशु और सत्य की बात करता है? जो मौत के मुंह से निकल जाए वह कभी लौट कर नहीं आता। तब हिरनी ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैं न लौटी, शिकारी तो मुझे वही पाप लगे जो अपने वचन से मुकरने वाले को लगता है, या जो धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म अपनाता है। उसके शब्दों में ऐसी पवित्रता, ऐसी सच्चाई थी कि अघोर ने अनजाने में ही उसे जाने की अनुमति दे दी। हिरनी धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई और अघोर वहीं बैठा रह गया। क्या सचमुच सत्य की शक्ति इतनी महान होती है? समय का पहिया घूमता रहा और रात्रि का द्वितीय प्रहर आरंभ हो गया। भूख की आग अब केवल पेट में नहीं, उसके मन और दिमाग तक पहुंच चुकी थी। वो स्वयं को कोसते हुए बुदबुदाया, अघोर तू शिकारी है या कोई संत? एक जानवर की बातों में आकर तू खुद को भूखा मार रहा है। प्यास से उसका कंठ सूखकर कांटा हो चुका था। जैसे ही उसने अपनी स्थिति बदलने के लिए पेड़ की शाखा पर हलचल की, उसके भारी शरीर के दबाव से कई घनी टहनियां हिल गईं और उनसे टूटकर कुछ पत्ते नीचे गिर पड़े और शिवलिंग पर एक चादर सी बिछ गई। अघोर के माथे से टपकता पसीना, जो उसके अनजाने उपवास और कठिन पीड़ा का प्रमाण था, जल की बूंदों के साथ मिलकर सीधे शिवलिंग का अभिषेक करने लगा। ये था द्वितीय प्रहर का अनजाना पूजन। तभी सूखी झाड़ियों के बीच फिर से हलचल हुई। इस बार एक और हिरनी वहां आई थी, पहली हिरनी की सखी। वो उसे ढूंढती हुई व्याकुल मन से तालाब की ओर बढ़ रही थी। अघोर ने तुरंत तरकश से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ा दिया। हिरनी को देखते ही अघोर की आंखों में क्रोध उतर आया। वो दबी आवाज में बोला, इस बार कोई दया नहीं, पहली वाली ने छल किया, अब तू उसका हर्जाना भरेगी। आवाज सुनकर हिरनी ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सखी के बिछड़ने का दुख था, पर भय नहीं। उसने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे व्याध, मेरी सखी यहाँ आई थी। वह अपने वचन की पक्की है। मुझे बस एक बार उससे मिलने दो, ताकि जान सकूं कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। मैं सत्य और मित्र धर्म की शपथ लेती हूँ। मैं लौट आऊंगी। अघोर का संशय और गहरा हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या इस जंगल के सभी पशु सत्यवादी हो गए हैं, या यह मेरी भूख का भ्रम है? तब हिरनी ने दृढ़ स्वर में कहा, न लौटी, शिकारी तो मुझे वही पाप लगे जो एक मित्र को विश्वासघात करने पर लगता है। अघोर का हाथ एक बार फिर ठिठक गया। उस पवित्र रात का प्रभाव धीरे धीरे उसकी बुद्धि को निर्मल कर रहा था। उसने दूसरी हिरणी को भी जाने दिया, पर अब उसके मन में एक अकल्पनीय जिज्ञासा जन्म ले चुकी थी। क्या वास्तव में कोई मरने के लिए वापस आता है? रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। अघोर अब पूरी तरह थक चुका था। शरीर बोझिल हो गया था, आंखें भारी थीं। थोड़ा आराम करने के लिए उसने अपना धनुष पास की एक टहनी पर टिकाने के लिए हल्का सा हिलाया। उसी हलचल से बेल के पेड़ की कुछ पत्तियां टूटकर सीधे नीचे शिवलिंग पर गिर पड़ी। अनजाने में ही सही, अघोर की तीसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। तभी घने कोहरे को चीरते हुए एक विशाल और तेजस्वी हिरण वहां प्रकट हुआ। वो स्वस्थ, मजबूत और बेहद सुंदर था। अघोर की आंखों में फिर से शिकार की चमक लौट आई। इतना बड़ा हिरण,
इसे मार दूं तो मेरे पूरे परिवार का पेट हफ्तों तक भर जाएगा। उसने तुरंत धनुष उठाया, निशाना साधा। तभी टहनी हिलने की हल्की सी आवाज हुई। हिरण ने ऊपर देखा, सीधे अघोर की ओर, और निडर स्वर में पूछा, क्या चाहते हो शिकारी? अघोर ने कठोर आवाज में कहा। तुझे मारकर अपने पूरे कबीले का पेट भरूंगा। हिरण शांत रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे शिकारी, यह शरीर तो मिट्टी है। यदि यह किसी के काम आ जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी, पर मेरे पीछे मेरा परिवार है जो मेरे बिना अनाथ हो जाएगा। मुझे बस एक बार जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी मां के पास सौंप पाऊं। मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। अघोर कड़वाहट से हंसा। जो भी यहां आता है तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चला जाता है, पर लौटकर कोई नहीं आता। तू भी संकट में है, इसलिए झूठ बोल रहा है। फिर शांत पर गूंजते स्वर में कहा, हे मानव, तेरा बाण मेरी देह को तो भेद सकता है, पर क्या वह उस भूख को भी मिटा पाएगा जो तेरे भीतर जन्मों जन्मों से पल रही है? एक पशु का यह वचन उस शिकारी के अहंकार से कहीं बड़ा था। अघोर भीतर तक हिल गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं जिसे जानवर समझ रहा था वह तो मुझे सत्य का पाठ पढ़ा रहा है। उसकी आंखों का कठोरपन पिघलने लगा। उसने धीरे से बाण वापस तरकश में रखा और हिरण को जाने दिया। हिरण शांत कदमों से आगे बढ़ा, झील का जल पिया और फिर अंधेरे जंगल में धीरे धीरे ओझल हो गया। मृगराज अपनी पत्नियों और बच्चों से आ मिला। देवियों, मैंने उस शिकारी को वचन दिया है, यह शरीर नश्वर है, पर मेरा सत्य अमर रहना चाहिए। मैं अब उस व्याध के पास जा रहा हूं ताकि वह अपनी कहानी भूख शांत कर सके। तुम दोनों बच्चों को संभालना और उन्हें धर्म का मार्ग सिखाना। मृगनयनी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, नहीं स्वामी, सबसे पहले वचन मैंने दिया था। पहला अधिकार मेरा है। आप बच्चों के साथ यहीं रुकिए, मैं जाऊंगी। बहन, आप बच्चों की माँ हैं, आपका जीवित रहना जरूरी है। मैं तो केवल आपकी सखी और स्वामी की सेविका हूँ। मैंने भी शिकारी को शपथ दी है, मैं जाऊंगी। आखिरकार निर्णय लिया गया कि बच्चों को यहीं सुरक्षित छोड़ दिया जाए और वे सब स्वयं शिकारी के पास जाएं। वे चाहते थे कि उनके नन्हे शावक हर हाल में सुरक्षित रहें। भारी मन से मृगराज और दोनों हिरणियां आगे बढ़ने लगे और बच्चों को वहीं रोक दिया। लेकिन तभी एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया। वे छोटे छोटे शावक भी धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। मृगराज रुका, पलट कर देखा और अपनी आंखों के इशारे से उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। उनकी खामोशी में बस एक ही जिद थी, जहां आप वहीं हम। वे अपने माता पिता के पीछे पीछे चल पड़े और इस प्रकार पूरा परिवार एक अटूट डोर में बंधा हुआ धीरे धीरे मृत्यु के द्वार की ओर बढ़ने लगा। रात्रि का अंतिम प्रहर ढल रहा था। अघोर के शरीर की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी धुंध को चीरते हुए पूरा हिरण परिवार सामने आ खड़ा हुआ। अघोर ने कांपते हाथों से धनुष उठाया और एक बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने प्रत्यंचा खींची, उसकी जेब में रखी छोटी पोटली से कुछ जल की बूंदें और बेलपत्र सीधे नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चतुर्थ प्रहर की अनजानी पूजा भी पूर्ण हो गई। हे व्याध, हम अपना वचन निभाने आ गए हैं। सत्य ही हमारा ईश्वर है। अब विलंब मत करो, अपने बाण से हमारे प्राण हर लो और अपने परिवार की भूख शांत करो। हम सब तैयार हैं। उन पशुओं की सत्यनिष्ठा और बच्चों की मौन जिद ने अघोर के भीतर के शिकारी को मार दिया। उसकी आंखें भर आईं। वह टूटे स्वर में बोला, धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं इतने कुकर्मों से अपने परिवार का पालन करता रहा। उसने धनुष दूर फेंक दिया, पेड़ से नीचे उतरा, हाथ जोड़कर उन सभी से क्षमा मांगी और उन्हें जाने दिया। तभी उसकी दृष्टि पास ही स्थित शिवलिंग पर पड़ी। वह स्तब्ध होकर उसे निहार ही रहा था कि अचानक शिवलिंग से एक प्रचंड पर शीतल नीली ज्योति प्रकट हुई। क्षण भर में साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। महादेव ने अत्यंत करुणामयी स्वर में कहा, वत्स, आज की रात अनजाने में ही सही
तुमने महाशिवरात्रि के चारों प्रहरों का पूर्ण उपवास और पूजन किया है। तुम्हारा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। फिर उन्होंने अघोर को नई पहचान देते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम गुह होगा। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। त्रेता युग में जब मेरे अंशावतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास आएंगे, तब तुम उनके प्रथम सखा बनोगे। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। यही है महाशिवरात्रि की महिमा, जहां महादेव की एक कृपा दृष्टि पापी का जीवन भी पूर्ण रूप से बदल देती है।